शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का पहले तो समझे मीनिंग क्या है। इंडक्शन मीन्स इंड्यूस द रिजल्ट, इंड्यूस्ड द रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट को इंड्यूस्ड करना या कह सकते हो कंक्लूड करना। कंक्लूड मतलब कोई भी चीज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, हमें इंड्यूस करना है कि ये ठीक है तो ये भी ठीक होगा, ये ठीक है तो मतलब किसी भी रीजंस देके या कुछ देके कोई भी चीज हम लोगों ने कंक्लूड करनी। मैथमेटिकल का प्रिंसिपल क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन मीन्स, मैथमेटिकल इंडक्शन मीन्स क्या है? कंक्लूड द रिजल्ट, द रिजल्ट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, कंक्लूड द रिजल्ट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट करता है कंक्लूड कहां से? पॉजिटिव इंटीजर्स या कह सकते हो नेचुरल नंबर्स के लिए। इंडक्शन हमेशा तभी लगेगा अगर नेचुरल नंबर्स की बात करी हो या पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी हो, अदरवाइज इंडक्शन नहीं लगेगा। मतलब क्या है इसका कि कंक्लूड करना रिजल्ट किसी भी स्टेटमेंट का, किसके लिए? फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही लगेगा ये। इज दैट क्लियर? अदरवाइज हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते। इसके कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। रूल, पहला रूल, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहला एक्सॉइम कह सकते हो, पहली प्रॉपर्टी कह सकते हो, पहला रूल कह सकते हो आपके लिए कि रिजल्ट ट्रू हो फॉर n इक्वल टू 1। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेरिफिकेशन स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है? वेरिफिकेशन। हमें वेरीफाई करना है कि रिजल्ट ठीक है कि नहीं है। इस स्टेप को क्या कहते हैं हम लोग? वेरिफिकेशन स्टेप। एन को क्योंकि हमने पहले कहा कि कोई भी स्टेटमेंट कंक्लूड करनी फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 से। सो पहला स्टेप हम देखेंगे, जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसमें एन को 1 पुट करके देखेंगे कि रिजल्ट ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस स्टेप को क्या कहते हैं हम लोग? वेरिफिकेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप इज दी अजम्पशन स्टेप। क्या होता है उसमें? अज्यूम करते हैं हम लोग, अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अजम्पशन स्टेप। दो स्टेप करने के बाद फिर तीसरा स्टेप करते हैं। हर क्वेश्चन में यही 3 स्टेप करने हैं। शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इस स्टेप को क्या कहते हैं हम लोग? प्रूविंग स्टेप। पेपर में नाम लिखने हैं लिखो, नहीं लिखने वो तो आपकी मर्जी होती है। सो फिर सुनो, मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या है? इंड्यूस द रिजल्ट, इंड्यूस करना या कंक्लूड करना रिजल्ट फ्रॉम एनी स्टेटमेंट। कोई भी आपको स्टेटमेंट दी होगी तो हमें रिजल्ट क्या करना है? कंक्लूड करना है। तो इंडक्शन का क्या मतलब है? कंक्लूड द रिजल्ट फ्रॉम स्टेटमेंट, फ्रॉम स्टेटमेंट किसके लिए? फॉर
पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स के लिए। रूल क्या है इसके, प्रिंसिपल क्या है, रिजल्ट। पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में यही 3 स्टेप्स करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे कि रिजल्ट प्रूव करना है हमें कि n इक्वल टू 1 के लिए है भी है कि नहीं है। अगर पहला स्टेप ठीक होगा तो दूसरे स्टेप के ऊपर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। हम कह देंगे कि पहला स्टेप ही खराब हो गया तो रिजल्ट ठीक हो ही नहीं सकता, तो वही छूट जाएगा हमारा। फिर अगला स्टेप तो अज्यूम करना है, ये तो सपोजिशन स्टेप है तो इसमें तो कुछ है नहीं है, सिर्फ अज्यूम करना है। तीसरा स्टेप, अगर अज्यूम करने के बाद तीसरा स्टेप इसको यूज करके हमें प्रूव करना है कि रिजल्ट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ठीक होगा। यही 3 प्रिंसिपल है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, वो हम कराते हैं ताकि आपको ये प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करने हैं, किस तरह से अप्लाई करने हैं वो और क्लियर हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? Pn इज ए स्टेटमेंट, क्या है, Pn इज इक्वल टू 10n प्लस 3 इज ए प्राइम कब, इफ n इज नॉट डिविजिबल बाय 3। कहता है क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आए तो ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको चेक करना है n की अलग अलग वैल्यूज पुट करके क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है। हमें देखना है कि ये नंबर प्राइम हर बार आएगा कब, जब n 3 का डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जांपल अगर n 3 का डिविजिबल नहीं है तो जो पहली लाइन है 1 2, क्योंकि नेचुरल नंबर से शुरू करना है हमने, पहली लाइन 1 2 3 4 5 6 में तो ज्यादातर 3 के डिविजिबल आ रहे हैं या प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो हम प्राइम नंबर्स भी छोड़ रहे हैं, 3 के डिविजिबल भी छोड़ रहे हैं। तो मान लो 11 12 13 14 ले लेते हैं n को। अगर n को 14 ले लिया तो Pn क्या आ गया आपके पास, ध्यान से देखो, 14 प्लस 3 तो क्या आ गया 143। 143 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 11 इंटू 13। अगर इसके 2 फैक्टर से ज्यादा आ गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इट इज नॉट प्राइम नंबर, therefore result is false, this statement is false, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो देखो इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि P3 P4 P5 P6 ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। अदरवाइज इसमें ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, ज्यादातर इसमें शो दैट आते हैं, और शो दैट क्वेश्चन हमेशा ही लंबे होते हैं, वो या तो 4 मार्क के आएंगे या 6 मार्क के आएंगे, वो भी करते हैं। पर एक आध ऐसा और देख लो, कहता Pn अगर ये स्टेटमेंट है, गिवन दिया हुआ है कि इट इज डिविजिबल बाय 12, तो शो करना है कि P3 तो P4 तो 12 से डिविजिबल है पर P5 डिविजिबल नहीं है। सो पहले P3 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 3 3 प्लस 1 3 प्लस 2, करो कैलकुलेट, क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, तो क्या आया आपके पास 60, which is divisible by 12, which is divisible by 12। P4 देखो, अब 4 4 प्लस 1 5 और 4 प्लस 2 6, तो क्या आया आपके पास 120। 120 is also is divisible by 12। अब P5 देखो है कि नहीं है, P5 के लिए n को 5 पुट करा, 5 इंटू 6 इंटू 7, तो ये कितना आ गया आपके पास 210। क्या ये 12 से डिविजिबल है? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 12। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो आपको एमसीक्यू में भी बन के आ सकता है और उसमें भी आ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में, तो वो पूछ सकता है कि Pn इज अ स्टेटमेंट, बताओ P3 इज डिविजिबल बाय 12 और नॉट, ट्रू और फॉल्स। इस तरह से
या ऑब्जेक्टिव बन के कैसे आएगा, ये स्टेटमेंट दी हुई है, इट इज डिविजिबल बाय 12 व्हेन n इज 1 2 3 4, तो आपको चेक करके देखना है कि कौन सी ऑप्शन ट्रू है, वो टिक कर लोगे। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, या इस तरह से भी आ सकता है आपके पास विच स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 12, और हो सकता है कि नीचे 4 स्टेटमेंट दी हो, तो आप n को 1 2 3 पुट करके उन सारों में बार बार देखेंगे कि कौन सी 12 से डिविजिबल है। तो एमसीक्यू तो बहुत इजी होते हैं इसके, इसलिए कम आते हैं, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन शो दैट वाले आते हैं जो मैं बार बार कह रही हूँ, वो अब हम शुरू करने लगे हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क के या 6 मार्क के आ सकते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा है, बाय इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये प्रूव करना है। कई बार ये मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं भी कहा होता तो क्वेश्चन ऐसे कह देता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर बोल दिया तो अंडरस्टूड है कि हमें काम इंडक्शन से ही करना है। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर n नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर होगा पॉजिटिव, तभी इंडक्शन अप्लाई हो सकती है, वरना इंडक्शन अप्लाई नहीं हो सकती। और इंडक्शन के हर क्वेश्चन में 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप वेरिफिकेशन, दूसरा स्टेप अजम्पशन, तीसरा स्टेप प्रूविंग स्टेप। वेरिफिकेशन क्या था कि हम n को 1 पुट करके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। फिर n को k के लिए अज्यूम करते हैं और k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। मैं k कह रही हूँ, कई बुक्स में आप m भी नजर आएगा कि m के लिए प्रूव करो, m प्लस 1 के लिए प्रूव करो और m के लिए अज्यूम करो, तो वो कोई कंडीशन नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे प्रूफ, देखो ध्यान से देखना। पहला स्टेप तो बहुत इजी है, टेक पहला स्टेप n इक्वल टू 1, n को 1 लिया तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के आ गई आपके पास 1, सिर्फ पहली टर्म ही आएगी 1, एंड राइट हैंड साइड देखो क्या आ गई आपके पास 1 का स्क्वायर 1। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका पहला स्टेप। मान लो अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का आता है तो ये स्टेप करने के आपको 1 मार्क मिलेंगे। सेकंड, assume that, सेकंड स्टेप assumption था, assume that result is true for n इक्वल टू k। आप k की जगह m भी ले सकते हो, मैंने अभी बोला कुछ भी ले सकते हो, तो हम k लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन, जहां n है वहां k पुट कर दो, इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, हमने कुछ नहीं करना, हमें अज्यूम करना है। हमें क्या लिया, n को k लेके अज्यूम कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या करना था, शो करना था। अब हमें शो क्या करना है, शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। देखो अगर यहाँ k लिया तो यहाँ k प्लस 1 लेंगे, अगर यहाँ m लिया तो यहाँ m प्लस 1 लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन प्लस n को अगर k प्लस 1 लेते हो तो क्या आ जाएगा, ये चीज हमें शो करनी है, ये चीज हमें प्रूव करनी है, हमें ये चीज प्रूव दैट करना है। अगर आप सिर्फ ये 2 स्टेप करते हो, 4 मार्क का क्वेश्चन है, हो सकता है आधा आधा मार्क हो सकता है एक, आपको 1 या 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। असली नंबर थर्ड स्टेप के हैं, लेकिन थर्ड स्टेप के तभी मिलेंगे अगर पहले 2 स्टेप करोगे तो। अब थर्ड स्टेप देखो क्या करना है, कैसे करना है, हमने इस स्टेप को a कह दो, नंबर दे दो, या कोई भी नंबर दे दो, 1 कह दो, 2 कह दो, a कह दो, b कह दो।
अब जो चीज यहाँ आई है, यहाँ वो चीज को आपने दोनों तरफ ऐड करना है। क्या करोगे, देखो एडिंग, क्या चीज ऐड करनी है, क्योंकि ऐड हो रहा था सब कुछ, क्या चीज ऐड करनी है, जो चीज ये आई है, ये क्या आई है, सॉल्व करो 2k प्लस 1, एडिंग 2k प्लस 1 ऑन ए on both sides, in a on both sides, दोनों तरफ हमने ऐड कर देना है उसको, जो भी आपका ये रिजल्ट आया है। फिर सुनो ध्यान से, ऐड क्या करना है, यही एक चीज है। ऐड क्या करना है, जो चीज आपका लिख के आया है इसको सिंप्लीफाई करो, ये चीज इसमें दोनों तरफ क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 plus 3 plus 5 up to so on 2k minus 1 plus 2k plus 1 is equal to k square plus 2k plus 1। फिर सुनो, जो ये चीज आई है, ये चीज हम लोगों ने इसमें दोनों तरफ ऐड कर देनी है। अब इसको तो छेड़ना नहीं है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और ये चीज लानी है। अगर आ जाती है तो रिजल्ट ठीक है, तो ये तो आ ही गई है, ये तो बन ही गया है k प्लस 1 की होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है, तो आ गया देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस इंडक्शन इज कंप्लीटेड। लास्ट लाइन लिखनी है, हेंस इंडक्शन is completed। Is that clear? So थोड़ा ध्यान से करना है, पहले दो स्टेप तो इजी बहुत है, तीसरे स्टेप में कुछ ऐड करना होता है, या एक और कैटेगरी आएगी उसमें कुछ और करना होता है। तो इसमें तो खैर ऐड ही करना है। अभी जब ऐड करना है, क्योंकि सब में एडिशन चल रहा था इसलिए ऐड करा। वो क्या चीज ऐड करनी है, वो ये ऐड करना है जो यहाँ पे आया है, वो इस स्टेटमेंट में, ए वाली स्टेटमेंट में दोनों तरफ ऐड कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड को हमें कोई छेड़ना नहीं है और राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करके ये चीज लानी है। अगर आ जाती है तो आएगी ही, अगर नहीं आ रही तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो हम कहेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस इंडक्शन इज कंप्लीटेड। जी देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। n को 1 लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 1 का क्यूब 1, राइट हैंड साइड क्या आया 1, 1 प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, ये भी 1 आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to 1। अगला स्टेप, assume that result is true for n equal to k। तो क्या आया आपके पास 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब इज इक्वल टू, n की जगह k पुट करेंगे, k प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको कोई नंबर दे देते हैं a। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है, शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो n की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू सो ऑन k प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा k प्लस 1, n को k प्लस 1 पुट करा यहाँ, तो क्या आएगा k प्लस 2 ओवर 2 का स्क्वायर। ये चीज हमें शो दैट करनी है, प्रूव करनी है। तो जो ये चीज आई है वो इसमें दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या आया ये k प्लस 1 की क्यूब, सो एडिंग
k+1 की क्यूब इन a on both sides, दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किस इक्वेशन में ऐड करेंगे हम लोग, ये वाली ए इक्वेशन में। तो करो ऐड, देखो क्या आएगा जब ऐड करा आपने। तो ये वाली चीज यहाँ दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो क्या आएगा 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू सो ऑन k क्यूब k+1 क्यूब इज इक्वल टू k+1 ओवर 2 का स्क्वायर k+1 क्यूब। अब इस चीज को सॉल्व करके हमें ये चीज लानी है। अगर आ जाती है तो रिजल्ट ठीक है, आ क्या जाती है, लानी ही है बाय हुक एंड क्रूक। तो करो सिंप्लीफाई थोड़ा सा, k² आ गया, k+1 का स्क्वायर नीचे 4 आ गया, प्लस k+1 का क्यूब। अब क्या करो, एलसीएम ले लो और जो चीज कॉमन निकलती है वो कॉमन निकाल लो। तो एलसीएम लिया तो क्या आया आपके पास, k² k+1 का स्क्वायर 4 टाइम्स k+1 का क्यूब ओवर 4। क्या कॉमन निकल रहा है, k+1 का स्क्वायर, सो कॉमन निकाल लेते हैं। k+1 का स्क्वायर 4 भी नीचे लिख लेते हैं, अंदर क्या रह गया, k² प्लस 4k+1 रह गया। इस चीज को कैसे लिख सकते हो आप, k+1 का स्क्वायर ओवर 4k² प्लस 4k+4। ये क्या फॉर्मूला बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो क्या आ गया, k+1 का स्क्वायर k+2 का स्क्वायर ओवर 4। तो ये और ये चीज देखो सेम आ गई ना, इसको ऐसे लिख सकते हो k+1 k+2 ओवर 2 का स्क्वायर। Therefore लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, hence इंडक्शन इज कंप्लीटेड। सो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, रिजल्ट इज ट्रू फॉर, therefore रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to k+1, hence induction is completed।